वो तो लालू की दया पे चल रहे हैं। जिस मिनट लालू जी चाहें उस मिनट ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन लालू जी का अपना एक है कि 24 तक इनको थोड़ा सा एक होता है ना कि चढ़ा के रखने का, तो वो चढ़ा के रखे हुए हैं। देखिए वो पार्टी नहीं है ना, उस पार्टी का नाम अगर हम लोग रख दें अमेरिका जनतांत्रिक पार्टी, तो सभी लोग अमेरिका जनतांत्रिक पार्टी के सदस्य हो जाएंगे और लालू जी उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो राजद पार्टी नहीं है, राजद एक परिवार के कर्मचारियों का हिस्सा है। तो राजद के जो मालिक है वो जो चाहेगा वो करेगा, उस पर कोई भी अंतर पड़े एक उससे तो किसी को अंतर नहीं पड़ता। कि वो तो लालू की दया पे चल रहे हैं। जिस मिनट लालू जी चाहें उस मिनट ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन लालू जी का अपना एक है कि 24 तक इनको थोड़ा सा एक होता है ना कि चढ़ा के रखने का, तो वो चढ़ा के रखे हुए हैं। जिस दिन ये लोग तय कर लेंगे, ये तो दया पर है। एक विधायक की उसको ज़रूरत ही है तेजस्वी जी को, तो यह तो तेजस्वी जी की दया पर है। इसीलिए कभी उनको मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी कुछ बोलते हैं तो तुरंत उनके तरफ देखते हैं कि कहीं तेजस्वी जी को बुरा नहीं लग जाए। कल दिल्ली में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आरएसएस को भी बैन लगना चाहिए। और देश समर्थक ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है यह लालू जी को पता नहीं है। पीएफआई जो कुछ भी कर रही थी वह इस देश के विरोध में कर रहा था। हर व्यक्ति जो शपथ ले कि भारत माता सबसे पहले है और उसके बाद ही मेरा धर्म है और मेरी जाति है, हर व्यक्ति के साथ भाजपा खड़ी है। बिल्कुल मेरा भी अनुरोध है। शिक्षा विभाग का जो 6 महीने से 1,15,000 नौकरियों को लटका के रखा है उसको अब करें। उनका एजेंडा था कि उनको प्रधानमंत्री बनने का उम्मीदवार बनना है। उसी कार्यक्रम के तहत वह विगत 6 महीनों से शिक्षकों की नौकरी नहीं दे रहे थे, सबको लटका के रखे हुए थे। तो अब तो उनके जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं उस रास्ते में वो बढ़ चले हैं महागठबंधन में जा करके। तो 1,15,000 शिक्षकों की नौकरियां दें। हम लोगों के साथ ऑलरेडी 2,34,000 नौकरियां फाइनल हो गई थी, जिनको इन्होंने एक साजिश के तहत रोक के रखा था। तो वो कम से कम वो जो 2,34,000 नौकरियां फाइनल हो गई थी एनडीए के तहत, उतनी तो नौकरियां दे दें। हाँ, उसके ऊपर अगर वह देंगे और 10 लाख का आंकड़ा वह पूरा करेंगे, बल्कि अब तो वह 20 लाख की बात कर रहे हैं। 20 लाख का आंकड़ा, 2,34,000 के ऊपर जितनी भी वो नौकरियां देंगे, निश्चित तौर पे मैं उनको क्रेडिट दूँ। 2020 तक उद्योग विभाग जनता दल यूनाइटेड के पास था और तब तक एक प्लान वे से कि कोई आदमी उद्योग यहाँ नहीं लगाए, उसके लिए वो लोग काम करते थे। वरना एक छोटे जैसे शहर सहरसा में 7 करोड़ रुपया प्रति एकड़ आपने ज़मीन का बियाडा का रेट रखा था। तो जदयू का बिल्कुल मानना था कि कोई उद्योग बिहार में लगना ही नहीं चाहिए। पहली बार 2020 में शाहनवाज हुसैन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उद्योग मंत्रालय भाजपा को मिला और वो मिलने के पश्चात हम लोगों ने एक इतिहास बनाने का काम किया कि 10 दिनों के भीतर बियाडा की ज़मीन अलॉट हो जा रही थी, पर्यावरण से एनओसी मिल जा रहा था, आपका श्रम से एनओसी मिल जा रहा था और एक बहुत काफ़ी उद्योग धंधे हम लोगों ने इस बीच में लगाए। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। मैं तो 2010 में भी सांसद बनने के बाद फिक्की के एक पूरे डेलीगेशन के साथ आया था और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि ज़मीन हम नहीं देंगे, आप अपनी व्यवस्था खुद कर लीजिए, और फिक्की के सारे लोग निराश होकर लौट गए थे। तो आज वह मिल रहे हैं उद्योगपतियों से, तो यह अच्छी बात है। बिहार का विकास सबका लक्ष्य होना चाहिए। 17 साल बाद ही सही, अगर भगवान ने उनको सद्बुद्धि दे दिया है कि बिहार में उद्योग धंधे लगने चाहिए और उसके लिए उनको जाना चाहिए, तो यह अच्छी बात है। वरना आज तक वह किसी भी उद्योगपति से मिलने में भी शर्म महसूस